मांगे के बाद भीख, पादे के बाद बीख। जो कोई भी ये कहावत कहा था बिल्कुल सही कहा था। इस बात को मैं आज जानी हूँ और समझी हूँ। और क्यों मैं कह रही हूँ, पहले पूरी वीडियो आप देखिएगा। दोपहर का समय था, खाना उना खा के मैं लेटी हुई थी। लगभग 1:30-2 बज रहे थे और मेरे बच्चे बालकनी में खेल रहे थे। तभी मेरा बच्चा आया और बोला कि माँ, कोई औरत आपको नीचे बुला रही है। तो मुझे लगा कि कोई जान पहचान की लेडीज़ होगी, तो मैं चली गई। जब मैं वहाँ गई तो नीचे खड़ी थी, तो मैं बोली कि क्या है? तो बोली कि हम भीख मांग रहे हैं, हमको बाबा धाम जाना है। तो हम बोले कि बाबा धाम भीख मांग के जाया जाता है? तो बोली कि हाँ, हम भगवती मांगे थे इसलिए हम भीख मांग रहे हैं। हम बोले चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, अपना अपना आस्था है, जैसे महादेव खुश रखें। फिर मैं आई रूम में, तो मेरे पास चेंज पैसा नहीं था। आजकल घर में कौन पैसा रख रहा है? अब तो ऑनलाइन का ज़माना है कि नहीं। एक भूजा वाला भी अब आ रहा है तो स्कैनर लेके आ रहा है, 10 रुपये का भी भूजा दे रहा है और कह रहा है कि नहीं चेंज है तो इसी पे स्कैन करना दीजिए, तो हो जा रहा है, कोई झंझट ही नहीं है। तो इसलिए चेंज पैसा अब रह नहीं रहा है। था लेकिन 100-500 का नोट था, तो मैं कैसे दे देती? कैसे दे देती? 100, 200, 500 कमाने में बहुत मेहनत लगता है, तब जाके पूरे दिन का 500, 600, कोई कोई तो 100 रुपया भी कमा नहीं पाता है। कोई कोई ऐसा है कि 100 रुपया भी उसको कभी कभी नसीब नहीं होता है, तो कैसे दे देता? फिर मेरे पास 5 रुपया ही चेंज था। हालांकि 20-50 रहता तो मैं दे देती, कोई बात नहीं था, आस्था का सवाल था तो मैं दे देती। तो मेरे पास 5 रुपया ही चेंज था। फिर मैं लेकर गई और अपने बच्चे से बोली कि जाओ दे आओ आंटी को। तो मेरा बच्चा गया, जैसे ही देखी कि 5 रुपया हाथ में है, तो वो औरत का एटीट्यूड देखिए। तो कह रही है का हम आपको भिखारन दिख रहे हैं जो हम 5 रुपया ले लें? तो हम तो एकदम से चुप ही हो गए, बोले तो क्या बोले। फिर थोड़ी देर के बाद कह रही है, मतलब आधा मिनट 1 मिनट के बाद, आप पूजा पाठ नहीं करती हैं का? अरे भाई, इससे पूजा पाठ को क्या लेना देना? अगर मैं 200, 400, 500 दे देती हूँ तो पूजा करती हूँ, अगर नहीं दे रही हूँ तो इसका मतलब मैं पूजा नहीं कर रही हूँ। यही बात है। फिर वो बोली ठीक है आप रख लीजिए। हम बोले कि नहीं है चेंज मेरे पास, कहाँ से दें, हम रहेगा तभी तो देंगे। ठीक है रखिए अपना पैसा। और ये बात कह के वो चली गई। इतना एटीट्यूड, कुछ भी के लिए मांग रही थी, चाहे कर रही थी, मांग तो रही थी वो भीख ही ना। कोई कोई तो ऐसा है जो 5 रुपया भी नहीं देता है, सोचता है कि 5 रुपया रहेगा तो 5 रुपया का बिस्किट मेरा बच्चा खा जाएगा। फिर नहीं लियो पैसा, चलिए। हम बोले छोड़ो जाने दो उसको, 500, 100 का भूख है तो जो देगा उससे लेगी, कोई बात नहीं। और वो चली गई। तो मैं आप लोग से ये बात बोल रही हूँ कि अगर आप
आपके दरवाजे पे अगर कोई भीख मांगने आए, लाचार है, उसी को दीजिए। अगर आप उसको 2 रुपया भी दीजिएगा ना तो खुशी खुशी ले लेगा, क्योंकि उसको ज़रूरत है इसलिए ले लेगा। और जिसको ज़रूरत नहीं ना है, जिसको दारू पीना है, कर्जा सधाना है, कपड़ा साड़ी खरीदना है, उसको 2 रुपया 5 रुपये में क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग को लगे कि ये ज़रूरतमंद है, इसको देना चाहिए, तो उसी को दीजिए। आजकल भीख मांगना एक प्रोफेशनल हो गया है, लोग का बिजनेस हो गया है। पूरा दिन धूप में काम करके 500 लोग नहीं कमा पाता है, 600 नहीं कमा पाता है, वो भीख मांग के लोग एक एक दिन में 1000 1500 कमा लेते हैं। सोचिए।